हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट विलेन से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विलेन की सांद्रता कैसे हम निर्धारित करेंगे, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से तरीके मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी विलेन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो ठीक है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं, हेडिंग डाल लेंगे विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। और किसी भी विलयन की जो सांद्रता हम निर्धारित करेंगे उसमें बहुत सारी विधियां, अभी 9-10 विधियां आप पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो मेथड तरीका विधि हम पढ़ेंगे वो है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत या इसी को W/W% भी कहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बोले या W/W% बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में विलेय की ग्राम में घुली मात्रा को द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत या इसी को आप W/W% भी लिख सकते हैं। ठीक है, को द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत या इसी को हम लिख सकते हैं W/W%। फार्मूला इसका बन जाएगा क्या, विलेय का द्रव्यमान या भार भी लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान वो भी रहेगा ग्राम में, अपॉन में कर देंगे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। इसको अगर 60 में देखें तो इसको हम विलेय को भार को दिखाते हैं W से, और विलेय के लिए हम यूज करते हैं B, ये रहेगा ग्राम में, और अपार में द्रव्यमान के लिए हम W यूज करेंगे, विलयन के लिए यूज करते हैं T, ये भी रहेगा ग्राम में इंटू 100। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमें किसी सवाल में विलेय का द्रव्यमान दे रखा हो ग्राम में और विलयन का द्रव्यमान दे रखा हो ग्राम में। तो उस स्थिति में हम जो सांद्रता निकालेंगे वो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला तरीका देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। 2 मिनट पूरा दिखा दो। अगली विधि देखेंगे हम लोग, दूसरी जो है वो है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत या इसी को बोलते हैं W/V%। द्रव्यमान बटे आयतन परसेंट या W/V%। तो इस तरीके से या इस मेथड से जो हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं वो निकालते हैं प्रति 100 ml में, यानी कि किसी विलयन के 100 ml
आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा जो घुली होती है उसी को कहते हैं हम लोग द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। यहां लिखेंगे किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, W/V% लिख लें, या इसी को हम द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी लिख सकते हैं। फार्मूला यहां से क्या बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान रहेगा ग्राम में, और पावन में लिखेंगे विलयन का आयतन, और आयतन काहे में रहेगा, ml में इंटू 100। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W/V% बराबर विलेय का द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए V यूज करते हैं, WV हो गया, और ये विलयन का आयतन है यानी कि WT। नहीं, आयतन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, V। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अगर द्रव्यमान होता तो WT लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे VT, और ये काहे में रहेगा, ml में इंटू 100। तो इस तरह से जब भी किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा अगर हम निकालते हैं तो ऐसी सांद्रता के पद को हम लोग द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये जो दूसरा मेथड है हमारा, ये है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला तरीका देखते हैं हम लोग, अगली विधि, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगली विधि देखेंगे हम लोग, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। आयतन बटे आयतन प्रतिशत या V/V%। ठीक है, ये भी एक तरीका है सांद्रता को व्यक्त करने का, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रति 100 ml विलयन के आयतन में विलेय के कितने ml मात्रा विलेय की घुली है, और इस तरह से हम जो विलयन की सांद्रता है उसको कहेंगे आयतन बटे आयतन प्रतिशत, V/V%। लिखेंगे इसमें किसी विलयन के 100 ml आयतन में, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं, और इसका सूत्र क्या बनेगा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, V/V%। और ये जो हो जाएगा आपका फार्मूला क्या बनेगा, विलेय की मात्रा, और पान ये भी ml में रहेगी, और पान में लिखेंगे विलयन
का आयतन या मात्रा बात एक ही है, वो भी रहेगी ml में और इनटू रहेगा 100। तो इसको अगर इसके पदों में देखना चाहें तो V/V% को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। विलय की मात्रा है तो इसको आयतन में VT लिखेंगे, VT रहेगा ml में, और अपान में विलयन का आयतन है, ये भी रहेगा क्या VT, नहीं ये यहाँ पर हो जाएगा क्या VT रहेगा, विलय के लिए हम लोग देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है VT, और ये रहेगा ml में, ठीक है। ये विलयन का आयतन है और ये विलय की मात्रा है, तो यहाँ पर VB कर लेंगे, VB कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्योंकि विलय के लिए हम लोग B यूज करते हैं, तो VB ml में रहेगा, VT भी ml में रहेगा इंटू 100। आप चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं चाहे ये लगाएं, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रति ml में जो विलय की कितनी ml मात्रा घुली है उसको अगर हम देखेंगे तो उस सांद्रता को बोलेंगे आयतन बटे आयतन प्रतिशत, ठीक है। जल्दी से इसकी शॉर्ट लीजिए सभी लोग। अगली सांद्रता देखेंगे हम लोग, चौथी जो सांद्रता है हमारी वो ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, या इसी को बोलते हैं शक्ति, ग्राम प्रति लीटर है शक्ति में सांद्रता। किसी भी विलयन की जो ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है उसमें होता क्या है कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में देखा जाता है कि प्रति लीटर आयतन में विलयन के कितनी मात्रा विलय की ग्राम में घुली हुई है। तो ग्राम में घुली हुई विलय की जो प्रति लीटर आयतन में मात्रा होती है उसी को बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसी को शक्ति बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं, ठीक है। इसी को सांद्रता को इसी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में ही इसको शक्ति भी कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला है से बनेगा वो बनेगा ग्राम प्रति लीटर या शक्ति को दिखाते हैं S से। फार्मूला क्या बन जाएगा, विलय का द्रव्यमान रहेगा ग्राम में, जो विलय का द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा काहे में, ग्राम में, अपान में रहेगा विलयन का आयतन रहेगा लीटर में, ठीक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला ये भी बन सकता है, ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है, ग्राम प्रति लीटर या शक्ति जो होती है वो क्या कहलाएगी, विलय का द्रव्यमान है यानी कि WB, ये काहे में है, ग्राम में है, अपान में विलयन का आयतन यानी VT, और ये काहे में है, लीटर में, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने आज विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के 4 पद पढ़े हैं। उसमें हमने पढ़ा है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत या W/W%, दूसरा पढ़ा है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत या W/V% बोलते हैं, तीसरा पढ़ा आयतन बटे आयतन प्रतिशत या V/V%, और चौथा जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा है सांद्रता व्यक्त करने का वो पढ़ा है हम लोगों ने ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति, ठीक है। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और ये अभी इसमें और भी बहुत सारे पद हैं न्यूमेरिकल, हम एक साथ कराएंगे आप सभी को। ये 4 मेथड आज के लिए हमने पढ़ाए बताए हैं आपको, और इनके न्यूमेरिकल हम आपको कल लगवाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।